बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में मुल्क की अदालतों और अदालती निज़ाम पर बात करेंगे कि मुल्क भर में इस वक्त अदालतों में कितने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिसकी वजह से साइलिन को गैर मामूली मुश्किलात, जहनी कोफ्त और अजियत का सामना है। अगरचे ये कोई नई बात नहीं, दहाइयों से मुल्क की आवाम के साथ यही कुछ होता चला आया है। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों में ये कोशिश बार बार की गई कि अदालतों में मुकदमात की स्पीडी ट्रायल हों, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन ना हो सका। इसकी दो अहम वजूहात हैं। एक तो हमारे मुल्क के कवानीन में केसेस को तवील अरसे तक चलाने की गुंजाइश मौजूद है, जिसका फ़ायदा किसी भी मुकदमे में मुखालिफ पार्टी के वकील उठाते हैं और केस को तारीख पर तारीख पढ़वा कर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे तक खींचते चले जाते हैं। ज़ाहिर है कि वकीलों के इस हुर्बे का मकसद मुकदमे के मुद्दई को उलझा कर रखना और परेशान रखना, जबकि अपने क्लाइंट को कानूनी अंदाज में गैर अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। इस डिले टैक्टिक्स की वजह से हज़ारों साइलिन इस दुनिया ही से रुखसत हो गए, मगर उनके मुकदमात का फ़ैसला न हुआ। मगर ये इससे भी बड़ा अलमिया है कि बाद मुकदमात ऐसे भी हैं कि जिनका फ़ैसला मुद्दई के मरने के कई बरस बाद आया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में बाज़ मुकदमात ऐसे भी हैं जिनमें सज़ाए मौत को उस वक्त कालअदम करार दिया गया कि जब मुल्ज़िम जेल में कैद मुशक्क़त पूरी करते करते जेल ही में इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। ये हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम के मुंह पर तमाचे से कम नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम इसी तरह चल रहा है। मुकदमात के फ़ैसले में ताख़ीर की एक दूसरी और बहुत अहम वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में अदालतों और जजों की तादाद मुल्क की आबादी के एतबार से नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से मुकदमात तातुल और लंबी तारीखों का शिकार रहते हैं। तब्दीली की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन अदालती निज़ाम में कोई काबिल ज़िक्र तब्दीली नहीं आई। तब्दीली और मुल्क स्पीडी ट्रायल की पॉलिसी के तहत अगर आला और निचली अदालतों में हज़ारों ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से हज़ारों मुकदमात निपटाए भी जाएँ तो उस साल फिर इसी तरह हज़ारों नए मुकदमात दर्ज हो जाते हैं और यूँ सूरत-ए-हाल मजमूई तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस सूरत-ए-हाल के ज़िम्मेदार ना तो सिर्फ वकील हैं, ना ही जज हैं, बल्कि इस सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेदार हमारा पूरा निज़ाम इंसाफ़ है। और जब तक इस निज़ाम इंसाफ़ को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर अमली इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क में यही सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी। जी नाज़रीन, एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 23 लाख से ज़ायद है और इसमें हर साल इजाफा ही होता चला जा रहा है। अगरचे गुज़िश्ता बरसों में सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स ने 2,29,822 मुकदमात निपटाए भी हैं, लेकिन उसी दौरान 2,41,250 नए मुकदमात भी कायम हो गए, जिसकी वजह से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कोई वाज़ेह कमी ना आ सकी। इसी तरह मुल्क की ज़िले अदलिया में गुज़िश्ता साल कई लाख केसेस का फ़ैसला किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उससे ज़्यादा नए केसेस सामने आ गए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जमा करदा अदाद व शुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने 60,000 के लगभग मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ इस तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है। वफाकी शरई अदालत 1980 में एक फ़ौजी हुकूमत के ज़रिए रेप और गैर फितरी जराइम के मुकदमात की अपीलों की समात और इस सवाल का जायज़ा लेने और फैसला करने के लिए कायम की गई थी कि आया कोई कानून या कानून की शिक इस्लाम के अहकाम के ख़िलाफ़ है या नहीं। ताहम तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन फ़ौजदारी कवानीन में तरमीम एक्ट 2006 को अपनाने के बाद से फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के सामने सिर्फ 250 से भी कम मुकदमात आए हैं। वफाकी शरई अदालत के सामने 2022 के आगाज़ में 180 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और इस अदालत ने तकरीबन 150 मुकदमात का तस्फ़िया किया था और रवां साल इसके सामने 118 नए मुकदमात कायम किए गए। जी नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 1,49,362 मुकदमात का फ़ैसला किया और उसी अरसे के दौरान 1,48,436 नए मुकदमात कायम हुए और 31 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट में कुल 1,87,255 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे।
सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 31,000 से ज़ायद मुकदमात को निपटा दिया। ताहम उसी अरसे के दौरान 34,000 के करीब नए मुकदमात भी कायम किए गए और मजमूई तौर पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 84,000 से ज़ायद रही। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट को 23,941 मुकदमात ज़ेर ज़मात थे और 2021 के दौरान 20,528 मुकदमात का फैसला किया गया और 44,703 मुकदमात ज़ेर इल्तवा रहे। जबकि 2021 का आगाज़ हुआ तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 7,994 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और उसने 7,287 मुकदमात को निपटा दिया, लेकिन उसी दौरान 7,182 नए मुकदमात दायर हो गए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात 8,000 के लगभग हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में 9,000 के लगभग मुकदमात का फैसला किया और 9,433 नए मुकदमात कायम किए गए और गुज़िश्ता साल के आखिर तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 17,456 थी। इसी तरह पंजाब की निचली अदालतों ने 16,04,745 केस निपटाए, लेकिन फिर लाखों नए केस दर्ज हो गए। सिंध की ज़िला अदालत ने 3,44,701 मुकदमात का फैसला किया और 2021 में 3,46,100 नए मुकदमात दायर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मातहत अदालतों ने गुज़िश्ता साल 4,75,927 मुकदमात का फैसला किया। उसी अरसे के दौरान 5,04,17 मुकदमात कायम हो गए और मजमूई तौर पर 2,56,873 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह बलूचिस्तान की ज़िला अदलिया ने 59,652 और 59,289 मुकदमात का फैसला किया और ज़ेर समात मुकदमात की कुल तादाद 15,675 रही। जबकि इस्लामाबाद की निचली अदालतों ने 87,661 मुकदमात निपटाए, जिनमें से 2021 के दौरान 90,292 मुकदमात कायम किए गए और मजमूई तौर पर 50,949 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। जी नाज़रीन, अदलिया में मुकदमात के बैकलॉग को कम करने, उसकी आज़ादी को यकीनी बनाने और बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए 2009 में कौमी अदालती पॉलिसी बनाई गई। उसे जजों की बहाली की तहरीक 2007 से 2009 के नतीजे में इंसाफ के शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के मकसद से वज़ा किया गया था, ताकि इंसाफ के निज़ाम पर अवाम का एतमाद बढ़ाया जा सके। कौमी अदालती पॉलिसी साजी कमेटी के ज़रिए तश्कील दी गई नेशनल जुडिशल पॉलिसी ने मुकदमात को तेज़ी से निपटाने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती इक़दामात फराम किए और मुख्तलिफ ज़मरों के मामलात के फ़ैसले के लिए वक्त की हद मुकर्रर की और कहा कि पुराने मुकदमात को तरजीह दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस और 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस उसके रुकन हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी शिकायत मुकदमात की ताख़ीर से तकमील के हवाले से है, जबकि माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक एक मुकदमे का फ़ैसला आने में औसतन 15 से 20 साल का अरसा लग जाता है। इस हवाले से जब BBC ने सुप्रीम कोर्ट के ज़ेली इदारे लॉ एंड जस्टिस कमीशन पाकिस्तान के ओहदेदारों से पूछा तो उनका कहना था कि मुकदमात के फ़ैसलों की ताख़ीर का सारा इल्ज़ाम अदलिया पर लगता है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि अदलिया पर ख़ुद कितना दबाव है। किसी भी छोटी कोर्ट के एक भी जज का रिकॉर्ड उठा लें तो नज़र आएगा कि इन्हें एक दिन में 150 से 200 केस से निपटाना होते हैं, जबकि अमली तौर पर नामुमकिन होता है ये काम। अगर तमाम केसेस को सुनना हो तो उसके पास फ़ीका सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त होता है। ऐसे हालात में जज क्या करेगा? उसके पास तो सांस लेने का भी वक्त नहीं बचेगा। LNGCP की जानिब से की गई तहकीक से मिलने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम अदालतें, जिनमें सुप्रीम कोर्ट, शरीयत कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल हैं, इनमें 23.5 लाख से ज़ायद केसेस सुने जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर 10 लाख आबादी के लिए 12 जज मुख्तस हैं, जबकि इंडिया में ये तादाद 18 है। अगर मगरबी ममालिक से मवाजना किया जाए तो नज़र आता है कि बरतानिया में ये तादाद 51 है, जबकि कनाडा में 75 और अमेरिका में 10 लाख की आबादी के लिए 107 जजेस मुतय्यन है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर केसेस की तादाद को जजों पर तकसीम किया जाए तो ये सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। सूबा पंजाब में दिसंबर 2017 के इख्तिताम पर तकरीबन 10 लाख सिविल और फैमिली केसेस का फैसला होना बाकी था और इन्हें निपटाने के लिए सिर्फ 938 जजेस मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि एक जज 1000 से ज़्यादा केसेस को देख रहा होता है।
LNJCP की सिफारिशात के मुताबिक इस सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए सिविल और फैमिली केसेस के लिए जजों की तादाद को बढ़ाकर तकरीबन 2000 करना होगा ताकि एक जज पर 500 मुकदमात की जिम्मेदारी हो। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा कि मुकदमात के हल में ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह वकील खुद हैं, लेकिन अगर मुद्दई और मुल्ज़िम के वकील ये तय कर लें कि हर सूरत मुकदमे को हतमी नतीजे तक पहुँचाना है तो फिर कोई रुकावट उनके आड़े नहीं आ सकती। दूसरी तरफ अदालतों में करप्शन का निज़ाम भी मुकदमात की ताख़ीर का सबब बनता है। मुल्क के अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अदालतों में मौजूद करप्शन को भी ख़त्म करने की बेहद ज़रूरत है। इस सिलसिले में जजों, इंतज़ामिया और बार एसोसिएशंस को अपना किरदार अदा करना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।